गुड इवनिंग, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का IAS पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा जो सेक्शन है यह आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रहता है। इसमें हम डेली 10 क्वेश्चंस को डिटेल के साथ देखते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा यह होगा आपका आधुनिक इतिहास से, जिससे हमारे कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अगर किसी भी क्वेश्चन का आपको आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चलिए अब चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर पहला है कि निम्नलिखित में से किसकी स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि ज्योतिबा फूले ने किसकी स्थापना की थी। ऑप्शन है आपके पास सत्य शोधक समाज, दलित वर्ग मिशन समाज, बहुजन समाज या फिर इसमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका सही जवाब। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। अब देखो, जो ज्योतिबा फूले है ना, इन्होंने स्थापना की थी ऑप्शन नंबर ए यानी कि सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। तो आपका जो सही जवाब है वह क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए यानी कि सत्य शोधक समाज। अब देखते हैं यह क्या है। जातीय समानता क्या है। जातीय समानता की प्रचारिता करने के लिए, क्या करने के लिए, जातीय जो समानता है इसकी प्रचारिता करने के लिए ही महाराष्ट्र के प्रसिद्ध समाज सुधारक थे जिनका क्या नाम था, जिनका नाम था ज्योति फूले एंड सत्यशोधन समाज की स्थापना की थी। तो आपको याद रखना है कि जाति समानता प्रचलित करने के लिए महाराष्ट्र के कौन थे, प्रसिद्ध समाज सुधारक थे जिनका क्या नाम था, ज्योतिबा फूले। इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, वर्ष 1873 ईस्वी में महाराष्ट्र में स्थापित सत्यशोधक समाज का उद्देश्य था। अब उद्देश्य पूछा गया है इसका। ऑप्शन है आपके पास ब्राह्मणवाद का विरोध करना, निम्न जातियों की शिक्षित करने, उनका उत्थान करना। ऑप्शन नंबर सी है आपके पास ए एवं बी दोनों या फिर इसमें से कोई नहीं। पता ही अभी हमने देखा है तो जातिवादी को क्या करना, सुधार करना। इसके साथ साथ क्या था, देखो यह भी सही है यानी कि ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों ही आपके सही हो गए। तो आपको जो सही जवाब है वह क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1873 ईस्वी में। अब देखो सन भी आपको पता चलेगा 1873 महाराष्ट्र में स्थापित सत्यशोधक किसने किया था, ज्योतिबा फूले ने। अब देखो उद्देश्य क्या था इसका, सत्यशोधक समाज का उद्देश्य यह था कि ब्राह्मणवाद का विरोध करना और जो निम्न जातियां हैं उनको शिक्षित करके उनका उत्थान यानी कि उनको अपने पैरों पर खड़ा करना एक तरीके से। यह दोनों कार्य किए थे किसने किए थे, ज्योतिबा फूले ने। किस उद्देश्य से, तो सत्यशोधक समाज उद्देश्य से। कब किया गया था, 1873 में किया गया था। आइए देखते हैं। सत्यशोधक समाज यानी कि सच की खोज करने वाला समाज। ठीक है, इसका क्या अर्थ होता है, सच की खोज करने वाला समाज। 27 सितंबर सन 1873 में ज्योतिबा फूले के द्वारा स्थापित एक पंथ है। यह एक छोटे से समूह के रूप में शुरू हुआ और इसका जो उद्देश्य था वह क्या था, इसका उद्देश्य शूद्र एवं अस्पृश्य जाति के लोगों को विमुक्त करना, इनके विचार गुलामगिरी जो सार्वजनिक सत्य धर्म होते हैं इसमें निहित होना। ठीक है, यह इसका उद्देश्य था। अब सत्यशोधक समाज का अर्थ आपको जरा सच की खोज करने वाला समाज। ठीक है, कब शुरू हुआ था यह, तो 24 सितंबर सन 1873 में ज्योतिबा फूले के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1888 ईस्वी में अरवीपुरम केरल में किसने अरवीपुरम आंदोलन चलाया था। यानी कि जो अरवीपुरम आंदोलन है जो कि केरल में है यह 1888 ईस्वी में चलाया गया था। तो किसके द्वारा चलाया गया था, तो कितने सारे क्वेश्चन हो गए। अरवीपुरम आंदोलन कहाँ से चलाया गया था, केरल में। ठीक है, किसके द्वारा चलाया, कहाँ पर, मतलब कि कहाँ पे, तो अरवीपुरम में है। कब चलाया गया, 1888 में। अब क्या बोल रहा है, किसके द्वारा चलाया गया था। ऑप्शन है आपके पास श्री नारायण गुरु के द्वारा, ज्योतिबा फूले के द्वारा, VR अम्बेडकर के द्वारा या फिर VR शिंदे के द्वारा। क्या होगा इसका सही जवाब। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। देखो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर ए यानी कि श्री नारायण गुरु के द्वारा ही अरवीपुरम आंदोलन चलाया गया था। कहाँ पर, केरल में। सन क्या है, तो 1888 सन है। आइए देखते हैं। वर्ष 1888 में अरवीपुरम केरल में श्री नारायण गुरु अरवीपुरम आंदोलन चलाया गया था। अब देखो देखते हैं इसके बारे में कुछ चीज़ें। तो नारायण गुरु भारत के महान संत समाज सुधारक थे। कन्याकुमारी जिले में मरुतवन पहाड़ों में की एक गुफा में उन्होंने तपस्या की थी। ठीक है, किसने, गुरु नारायण जी ने। इसके बाद देखते हैं क्या बोलते हैं। गौतम बुद्ध की गया में पीपल के पेड़ के नीचे बोधि की प्राप्ति की। कहाँ पर, बोधि की कहाँ पर थी, तो गौतम बुद्ध की जो गया है वहाँ पर। ठीक है, एक जगह है उसमें। गुरु नारायण गुरु को उस परम की प्राप्ति गुफा में हुई। नारायण गुरु का जन्म दक्षिण केरल के एक साधारण परिवार में
26 अगस्त 1854 में हुआ। सिर्फ आपको इसमें जो लाइन याद रखनी है, सिर्फ फर्स्ट लाइन याद रखनी है कि 1888 में अरवीपुरम जो कि केरल में स्थित है, उसमें श्री नारायण गुरु ने अरवीपुरम आंदोलन चलाया था। यह कौन थे? तो यह एक महान संत और समाज सुधारक थे। अगला क्वेश्चन है, किसने नारा दिया? कौन सा नारा? मानव के लिए एक धर्म, एक जाति व एक ईश्वर। यह नारा किसने दिया? ऑप्शन है आपके पास श्री नारायण गुरु ने, ई.वी. रामास्वामी नाराकर, ज्योतिबा फूले या फिर महात्मा गांधी। क्या होगा इसका सही जवाब? मानव के लिए एक धर्म, एक जाति, एक ईश्वर। यह नारा किसने दिया? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि श्री नारायण गुरु ने ही क्या किया था? मानव के लिए एक धर्म है, एक जाति है और एक ईश्वर है। यानी कि सब क्या है? सभी के लिए एक समान है, ना ही कोई जाति अलग है, ना ही किसी का धर्म अलग है और ना ही भगवान अलग है। सभी चीज़ें क्या होती है? एक ही होती है। ऐसा नारा किसने दिया था? श्री नारायण गुरु ने दिया था। देखते हैं, नारायण गुरु के अनुसार जातीय भेद केवल तलीय है और उन्होंने इस बात पर बल दिया है कि विशेष प्रकार के वृक्ष के पत्ते का रस सार रूप एक ही होता है। यानी कि पत्ते जो होते हैं उनको अगर आप खा के देखो तो वो बिल्कुल तोड़े तोड़े जैसे लगते हैं ना, तो मतलब कहने का मतलब कि सभी एक प्रकार के होते हैं। उन्होंने एक नारा दिया है, कौन सा नारा दिया है? मानव के लिए एक धर्म, एक जाति, एक ईश्वर है। यह नारा किसके द्वारा दिया गया? तो यह नारा नारायण गुरु के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, बरदोली सत्याग्रह जो कि 1928 में किया गया था, इसका नेतृत्व किसने किया था? अब देखो क्या हो गया है, बरदोली सत्याग्रह कब शुरू किया गया था? 1928 में चलाया गया था। अब इसका नेतृत्व पूछा गया है आपसे, किसका जो नेतृत्व है यह किसने किया था? ऑप्शन है आपके पास राजेंद्र प्रसाद ने, विनोबा भावे ने, वल्लभ भाई पटेल ने या फिर जमनालाल बजाज ने। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। क्या होगा इसका सही जवाब? बरदोल सत्याग्रह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बरदोल सत्याग्रह पे क्वेश्चन आता ही है। तो आपको यह याद रखना है कि बरदोल सत्याग्रह जो कि 1928 में शुरू किया था, अब जो नेतृत्व था वह वल्लभ भाई के पटेल में किया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में ही बरदोल सत्याग्रह जो कि 1928 में था, यह वल्लभ भाई पटेल ने ही क्या किया था? इसका नेतृत्व किया था। ये देखते हैं, बरदोल सत्याग्रह गुजरात के सूरत जिले में किसानों द्वारा 4 फरवरी 1928 में लगान न देने के लिए किया गया था। देखो, अब देखो एक क्वेश्चन ये हो जाता है कि बरदोल सत्याग्रह कहाँ पे शुरू किया गया था? तो क्या बताओगे आप? गुजरात के सूरत जिले में। ठीक है, अब वह किसके लिए किया गया था? तो आप क्या बताओगे? किसानों के द्वारा किया गया था। उसके बाद कब किया गया था? तो 4 फरवरी 1928 में किया गया था। अब किसके नेतृत्व मतलब क्यों किया था? लगान न देने के लिए क्या किया था? यह आंदोलन चलाया गया था, यानी कि सत्याग्रह चलाया गया था। कितने सारे क्वेश्चन हो गए। बरदोल सत्याग्रह गुजरात के सूरत जिले में किसान द्वारा 4 फरवरी 1928 में लगान न देने के लिए किया गया था। अब इसका नेतृत्व किसने किया था? इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम पंथ नेताओं ने इस अहिंसक आंदोलन का समर्थन सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के माध्यम से किया था। किसके द्वारा? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के द्वारा किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। फिर से बता रही हूँ, बरदोल सत्याग्रह गुजरात के सूरत जिले में किया गया था, किसानों के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 4 फरवरी 1928 में किया गया था। क्यों? लगान न देने के लिए किया गया था। किसके नेतृत्व में किया गया? तो सरदार वल्लभ भाई के पटेल में किया गया था। अब इस आंदोलन का समर्थन किस सोसाइटी के द्वारा किया गया? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के द्वारा के माध्यम से ही किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम शुरू किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यह भी कि कौन से वायसराय थे जिनके शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम, कौन सा फैक्ट्री अधिनियम शुरू किया गया था? ऑप्शन है आपके पास लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटिन, लॉर्ड रिपिन या फिर लॉर्ड कैनिंग। क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी या सी या फिर डी। देखो, अब जो पहला फैक्ट्री अधिनियम था ना, यह लॉर्ड रिपिन के ने ही पारित किया था। क्या बताएंगे आप? लॉर्ड रिपिन ने ही पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया था। तो आपका जो सही जवाब है वह क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, देखो, भारत में प्रथम फैक्ट्री एक्ट जो कि 1881 में पारित हुआ, कब हुआ? डेट याद हो गई, सन याद हो गया, 1881। देखो, अब कारखाना अधिनियम 1881 गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपिन, किसके द्वारा? गवर्नर जनरल
लॉर्ड रिपन के समय में लाया गया था। इस अधिनियम का उद्देश्य क्या था? तो इस अधिनियम का जो उद्देश्य था वह यह था कि अल्पायु श्रमिकों को संरक्षण एवं उनके लिए स्वास्थ्य सुरक्षा की व्यवस्था करना। जो अल्पायु होते हैं ना, अल्पायु के लोग होते हैं, उनको क्या करना, जो श्रमिक होते हैं उनका संरक्षण करना और स्वस्थ सुरक्षा व्यवस्था करना, यही इसका उद्देश्य था। कब शुरू किया था? 1881 में। किसके द्वारा नेतृत्व में यह अधिनियम? तो यह गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन के समय में। अगला क्वेश्चन है, किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचलन रहा था? ऑप्शन है आपके पास पंजाब, छोटा नागपुर, तराई या फिर मणिपुर। ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचलन रहा था। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि छोटा नागपुर। अब देखते हैं कि ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचलन छोटा नागपुर में क्या रहा। बिरसा मुंडा का जन्म 1875 के दशक में छोटा नागपुर के मुंडा परिवार में हुआ। मुंडा एक जनजातीय समूह था, जो कि आप अभी जानते हो ना, बिरसा मुंडा करके एक त्यौहार बनाया जाता है उस तरीके। छोटा नागपुर पठार में निवास करते थे। बिरसा जी 1900 में आदिवासी लोगों को भड़काने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें 2 साल की सजा हुई और अंततः 9 जून 1900 में अंग्रेजों द्वारा उन्हें एक धीमा जहर देकर क्या किया था, मार दिया गया था। ऐसा हुआ था कि जो बिरसा मुंडा जो थे ये रोगियों का उपचार करते थे, मतलब कि जड़ी बूटियों से वगैरह से उपचार किया करते थे। तो उस समय ऐसा था कि जो डॉक्टर्स वगैरह थे उन लोगों को लगा कि ये भड़काने का काम कर रहे हैं, मतलब कि जो वहाँ के जो अंग्रेज थे उनको लग रहा था कि ये मतलब कि लोगों को भड़काने का काम, पर वो काम अच्छा किया जाता था। तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद काफ़ी ज़्यादा उनको टॉर्चर वगैरह किया गया, पर कुछ नहीं हुआ उनसे। तो उन्होंने क्या किया, जो वहाँ के जो अंग्रेज थे ना, उन्होंने क्या किया, उनको एक जहर दे दिया, जिसके कारण वह उनकी डेथ हो गई थी, ऐसा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वाइकोम सत्याग्रह जो कि 1924 से 1925 कहाँ चलाया गया था? कौन सा वाइकोम सत्याग्रह? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 8वां है, देखो वाइकोम जो सत्याग्रह था यह केरल में चलाया गया था। कब से? 1924 और 25 में। ठीक है, कहाँ चलाया गया था? केरल में। अब देखते हैं यह क्या है। वाइकोम सत्याग्रह 1924-25 अस्पृश्यता की कुप्रथा के विरुद्ध यानी कि केरल में चलाया गया था। इसका उद्देश्य निम्न जातियों के एजवाओं एवं अछूतों द्वारा गांधी जी के अहिंसावादी तरीके से राणकपुर के लिए यानी कि केरल के लिए एक मंदिर के निकट सड़कों पर उपयोग के बारे में अपने अधिकारी को मनवाना था। सीधे से आपको एक बात यही याद रखनी है कि यह किसके विरुद्ध था? तो अस्पृश्यता के जो कुप्रथा है इसके विरुद्ध था। कौन सा सत्याग्रह? वाइकोम सत्याग्रह, जो कि कहाँ पर था? केरल में। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1902-3 ईस्वी में आरंभ किया गया श्री नारायण धर्म परिपालन योगम आंदोलन का प्रणेता थे। देखो, श्री नारायण धर्म परिपालन योगम आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, नारायण लिखा गया है, यानी कि श्री नारायण गुरु ही थे। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1906 में बम्बई के दलित वर्ग मिशन समाचार की स्थापना किसने की? ऑप्शन है आपके पास वी आर शिंदे, महात्मा गांधी, वी आर अम्बेडकर या फिर इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है और इसके बारे में जितनी भी आप जानकारी जानते हैं वह भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। चलिए मिलते हैं हमारी अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।